सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे उसके अपने भाई मौत के लिए कुएं में फेंक देते हैं। वही बच्चा आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक मिस्र का वजीर बन जाता है। कैसे? कुएं से कैद खाने तक, गुलामी से हुकूमत तक और धोखे से इज्जत तक पहुंचने की यह कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कहानी जिसे खुद अल्लाह ने कुरान में एहसन उल कसस यानी सबसे खूबसूरत कहानी कहा। हजारों साल पहले कनान की सरजमीन पर एक नबी रहते थे, याकूब अलैहिस्सलाम। उनके कई बेटे थे, लेकिन उनमें से एक बेटा ऐसा था जिसकी सूरत भी नूर से भरी थी और जिसका दिल भी पाक था। वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह होते ही वो अपने वालिद के पास गए और मासूमियत से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब समझ गए कि यह कोई साधारण ख्वाब नहीं। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उनके दिल में हसद पैदा कर दे। लेकिन तकदीर का सफर अब शुरू हो चुका था, क्योंकि वही ख्वाब आगे चलकर एक ऐसी कहानी बनने वाला था जिसे पूरी इंसानियत सदियों तक याद रखेगी। वक्त बीतता गया, लेकिन भाइयों के दिल में हसद की आग और तेज होती गई। उन्हें लगता था कि उनके वालिद याकूब सबसे ज्यादा मोहब्बत यूसुफ से करते हैं। एक दिन सब भाई आपस में इकट्ठा हुए और एक खतरनाक मशविरा करने लगे। उन्होंने कहा, यूसुफ को कहीं दूर ले चलो ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। आखिरकार उन्होंने एक डरावना मंसूबा बना लिया। अगले दिन वो सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ घूमने ले जाने के लिए वालिद के पास गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम खेलेंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे। लेकिन याकूब के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं उसे कोई भेड़िया नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बेटों के बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। फिर वो दिन आया जब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर शहर से दूर निकल गए। पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच एक गहरा कुआं था। यही वो जगह थी जहां इंसानियत की एक बड़ी आजमाइश होने वाली थी। भाइयों ने अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। यूसुफ घबरा गए। उन्होंने कहा, भाइयों, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन हसद ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस गहरे कुएं में धक्का दे दिया। अंधेरा, सन्नाटा और ऊपर से झांकते हुए अपने ही भाइयों के चेहरे। लेकिन उसी पल अल्लाह की तरफ से वही इल्हाम आई कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सबको इस घटना की याद दिलाएंगे। उधर भाई वापस घर लौटे। उन्होंने अपने कपड़े पर झूठा खून लगा लिया और रोते हुए अपने वालिद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम खेल रहे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन याकूब समझ गए कि इस कहानी में कुछ न कुछ झूठ जरूर है। फिर भी उन्होंने सब्र किया और कहा, मुझे सब्र करना होगा और अल्लाह ही मदद करने वाला है। जहां उधर कुएं के अंधेरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले बैठे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही कुआं उन्हें मिस्र की सल्तनत तक पहुंचाने वाला है। कैद खाने की सलाखों के पीछे अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ रह रहे थे। वहीं जेल में 2 और कैदी भी थे। एक दिन उन्होंने यूसुफ से कहा, हमने अजीब ख्वाब देखे हैं, क्या आप उनकी ताबीर बता सकते हैं? अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। उन्होंने दोनों ख्वाबों की ताबीर बता दी और वही हुआ जो उन्होंने कहा था। कुछ समय बाद उनमें से एक कैदी रिहा हो गया और वह वापस मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उसी दौरान अल अजीज ऑफ इजिप्ट को एक अजीब सपना आया। उसने देखा 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। दरबार के बड़े बड़े आलिम उस ख्वाब की ताबीर न बता सके।
तभी उस रिहा हुए कैदी को याद आया कि जेल में एक आदमी है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। वह तुरंत जेल पहुंचा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्र में 7 साल खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल भयानक अकाल आएगा, इसलिए अभी से अनाज जमा करो ताकि अकाल के समय लोगों को राहत मिल सके। जब यह ताबीर बादशाह तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि यूसुफ को जेल से बाहर लाया जाए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम की सच्चाई सामने लाने की मांग की। जब पूरी जांच हुई तो सच्चाई सामने आ गई। जुलेखा ने खुद इकरार किया कि गलती उसी की थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही पूरे मिस्र के सामने साबित हो चुकी थी। बादशाह ने उन्हें बुलाया और कहा, आज से आप हमारे पास बहुत इज्जत और भरोसे वाले हैं। और इस तरह एक कैदी मिस्र की सल्तनत का वजीर बन गया। सालों बाद जब अकाल पड़ा तो दूर दूर से लोग मिस्र में अनाज लेने आने लगे। उन्हीं में यूसुफ के भाई भी थे। वो उनके सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी पहचान बता दी। भाई शर्म से झुक गए। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। और फिर वही दिन आया जब याकूब अलैहिस्सलाम और पूरा परिवार मिस्र पहुंचा। सबने मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत दी और उनका वह पुराना ख्वाब सच हो गया। सूरज, चांद और 11 सितारे सब उनके सामने झुक चुके थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान सब्र और ईमान के साथ खड़ा रहे तो अल्लाह कुएं के अंधेरे से भी सल्तनत की रोशनी तक पहुंचा देगा।